नमस्कार, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज हम सब साथ हैं लेकिन बातें हो रही हैं अकेलेपन की। अकेलापन कई बार काटता भी है और कई बार अकेलापन वरदान भी हो जाता है। कुछ इसी तरह की बातों के साथ आज तय होगा सफर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का। और कार्यक्रम की शुरुआत होगी एक बहुत ही प्यारे से गाने से। कौन सा गाना है ये आप अभी सुनेंगे। आपको बताना है फिल्म का नाम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ रहा है, तुम्हें कुछ पता है? कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है? ये क्या माजरा है, तुम्हें कुछ पता है? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम। ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम। मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ थाम लेगा तो फिर क्या करोगे? कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे? खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो,
मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की धुन आपने सुना ये गाना। और हमने पूछा था फिल्म का नाम। बिल्कुल सही जवाब, एन इवनिंग इन पेरिस। हमारे श्रोताओं ने फट से जवाब दिया और हमने भी ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाया। अब इसके साथ ही साथ कुछ बड़े ही संवेदनशील और कुछ बहुत ही ऐसे जो ज़िंदगी की हकीकत बयान करते हैं संदेश नज़र आए हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, अकेलेपन में पुरानी यादें एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जो जीने का सहारा तो बनती है और उस अकेलेपन को अपने आप से जोड़ते हुए कुछ रचनात्मक कृति का आधार भी बनती है। जैसे गायन लेखन के साथ साथ चिंतन मनन मन को उस डगर की ओर ले जाता है जहां शायद आध्यात्म का द्वार भी खुलता है। वैसे अगर देखा जाए तो एकांत में ही एकाग्रता है और किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए एकाग्रता जरूरी है। अकेलापन या एकांत आपके खुद के साथी हैं। ये बात तो है। हमारे एक और साथी लिखते हैं, अकेलापन आदमी को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, खासकर जब पत्नी जिंदगी से दूर चली जाती है और बेटा भी कहीं दूर चला जाता है। अकेलापन अपने लोग ही देते हैं। जब मैं अकेला हो जाता हूँ तो विविध भारती मेरा साथ देता है। विविध भारती हमेशा साथ है अपने सुनने वालों के और गीतों के साथ है। अब अगला गाना, और आपको बताना है, गौर से सुनिएगा ये गाना, आपको बताना है कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। गाना गौर से सुनिएगा और बताइएगा कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, बन के छैया मैं संग संग चलूंगी। अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। चढ़ती नदियाँ बहता पानी, ढाए सौ जुल्म जवानी। चढ़ती नदियाँ बहता पानी, ढाए सौ जुल्म जवानी। गहरी धारा मैं कब तक बहूंगी। अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। हमरा नाता जन्म जन्म का, ज्योति में तू चांद पूनम का। हमरा नाता जन्म जन्म का, ज्योति में तू चांद पूनम का। तेरी थी मैं तेरी ही रहूंगी। अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। बन के छैया मैं संग संग चलूंगी। अकेला तुझे जाने ना दूंगी। फिल्म चार दीवारी के इस गाने में आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और एस चौधरी ने इसकी धुन बनाई और पर्दे पर इस गाने को फिल्माया गया अभिनेत्री नंदा के ऊपर, जो कि ढोलक पर ये गाना गाते हुए नजर आ रही हैं। और एक संदेश अभी मुझे नजर आया,
लिखते हैं, अकेलापन दो स्थितियों में होता है, जब आप खुद को काबिल नहीं समझते या फिर जब आप भौतिक रूप से अकेले होते हैं। ये अकेलापन मन मस्तिष्क में कई विचारों के बहाव लेकर उभरता है, मगर इस अकेलेपन में आपको सकारात्मकता के साथ अपने विचारों को इस तरह प्रबल करना है कि आपका मन सिर्फ सकारात्मक कार्य की ओर और विचारों का गठन करने लगे। अगर इसके बुरे प्रभाव से बच के निकल जाएं, तो यह अवस्था हमें आत्मनिर्भर और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित कर सकती है। और एक संदेश और नजर आया है, हमारे साथी लिखते हैं, अकेलापन कई बार सुकून देता है। ज्ञानवर्धन का कोई ना कोई तरीका निकल ही आता है। कुछ ना कुछ पढ़ने लगता हूँ, आनंद लेता हूँ। मुझे लगता है अकेलेपन में एकाग्रता बढ़ जाती है और काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, लेकिन लंबा अकेलापन खलने लगता है। फिर परिवार और मित्र याद आते ही हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत देर तक अकेला नहीं रहा जाता, और इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है कि वो सबके बीच में रहना चाहता है। लेकिन कई बार अकेला चलने के भी कुछ फायदे होते हैं। चलिए इस गीत के साथ देखते हैं ये गाना, और आपको बताना है गीतकार का नाम। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। मुकेश और साथियों की आवाजें संबंध फिल्म का ये गाना आपने सुना। ओपी नैयर का संगीत और सही जवाब के साथ हमारे श्रोताओं ने तुरंत बताया प्रदीप ने इस गीत को लिखा था। बहुत ही खूबसूरत गाना और इसी के साथ कई संदेश भी नजर आए हैं। अकेलेपन को लेकर हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जब कुछ पढ़कर या सुनकर कुछ सीखना या जानना चाहते हैं तो अकेलापन अच्छा लगता है। जब पढ़ सुनकर थक जाते हैं तो किसी और के सहारे की ज़रूरत होती है। ये तो होता ही है कि जब हम किसी खास काम में लगे होते हैं तब याद ही नहीं रहता कि आसपास कोई है या नहीं। हमारे एक अन्य साथी ने लिखा है, जीवन में अकेलापन हो तो जीवन नीरस हो जाता है, सब कुछ सूना सूना सा नजर आता है और ये सब जब कोई अपना बिछड़ता है तो ज्यादा महसूस होता है। यही सही सोच और व्यस्त दिनचर्या से इस पर काबू पाया जा सकता है। ये बात तो है कि जितना हम अपने अकेलेपन को महसूस करते हैं वो उतना बढ़ता जाता है और जैसे ही हम उस अकेलेपन को अलग परे करके उठकर खड़े होते हैं और जिंदगी के साथ चल पड़ते हैं तो बस वो अकेलापन भी दूर हो जाता है। हमारे एक साथी लिखते हैं, इंसान अपनी जिंदगी में दो प्रकार से अकेला होता है, एक तो शारीरिक रूप से और दूसरा मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से अकेले इंसान को अपनों से मिलने की आस होती है, पर मानसिक रूप से अकेला इंसान बहुत मायूस हो जाता है। उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। मेरे अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी विविध भारती और संगीत है, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं होने देती। क्या बात है, विविध भारती साथ है तो फिर अकेलेपन की क्या बात है। अब अगला गाना सुनते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। मैं तो हूँ राही दिल का, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं।
झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। चांद सितारों के तले साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला। मोहम्मद रफ़ी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की धुन। फिल्म का नाम हमने पूछा था और बिल्कुल सही जवाब हमें मिला। क्या बात है, बात एक रात की। बहुत सुंदर। अब एक संदेश नजर आया है। अकेलापन कुछ समय के लिए तो ठीक है, क्योंकि कुछ काम जहां एकाग्रता का होना जरूरी हो जाता है, लेकिन जिंदगी के संदर्भ में अकेलापन तकलीफ देता है। हमारे एक और साथी लिखती हैं, कहने को तो अकेलापन है बहुत घातक, पर अकेलेपन में खुद के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने का अनुभव जीवन के बहुत से अर्थ समझा जाता है। आपका एकांत भी अकेला नहीं है, अगर आप अपने साथ हैं। मन के भीतर भी एक मन होता है। मुझे कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता। मेरे अकेलेपन के साथ ही मेरी किताबें हैं और विविध भारती पर बजते ये सदाबहार गीत हमेशा मेरे साथ रहते हैं। क्या बात है। सच है कि अकेलेपन का अगर कोई ऐसा साथी ढूंढ लिया जाता है तो रचनात्मकता भी बढ़ती है और जिंदगी में उदासी कभी पास नहीं आती। ये तो है। गीत, संगीत और किताबें, ये तो अकेलेपन के सबसे अच्छे साथी हैं, और अगर ये साथ हो तो फिर दुनिया में अकेलापन कभी भी खलता नहीं है। चलिए अब अगला गाना सुना जाए, और इस गाने में आपको बताना है संगीतकार का नाम। गौर से सुनिएगा ये गाना, आपको बताना है संगीतकार का नाम। तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई, आसमां मेरा मेरी ज़मीं, मंजिल खोई खोई। तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई, आसमां मेरा मेरी मंजिल खोई खोई। दीवाना हूँ मगर फिर भी है यकीन, हसीनों की जो पसंद मैं हूँ वो हसीन। आसमां मेरा मेरी ज़मीं, मंजिल खोई खोई। तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई। पहलू में मेरे मस्तियाँ, शोखियाँ और बिजलियाँ मरती हैं अजी मुझ पर, बाग की सारी तितलियाँ। महफिल में जादू भरे नैनों की अटखेलियाँ, आकर मुझको घेर
अनजानिए सहेलिया लो मेरा नाम लो, होठों से काम लो, सपने मेरे जागे जागे, यादें सोई सोई, तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई। कोई सुने ना सुने मेरी अपनी सदा, कोई देखे ना देखे हुस्न की अपनी अदा, हिरनी जैसी आंखें हैं, चाल में है एक नशा, धड़कन दौड़ रही है क्यों, क्या हुआ मुझको भला, क्या तुझे याद है जो मुझे याद है, नजरों में है एक हल्की सी सूरत कोई कोई, तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई, आसमां मेरा मेरी ज़मीं, मंजिल खोई खोई, दीवाना हूँ मगर फिर भी है यकीन, हसीनों की जो पसंद मैं हूँ वो हसी, आसमां मेरा मेरी ज़मीं, मंजिल खोई खोई। ये गाना किशोर कुमार की आवाज में अमित खन्ना का लिखा हुआ आपने सुना सच्चे का बोलबाला फिल्म से। और हमने पूछा इस गाने को संगीतबद्ध किन्होंने किया, बप्पी लहरी सही जवाब हमारे श्रोताओं ने तुरंत भेजा और इस बात पर तालियां। अब एक संदेश नजर आ रहा है, हमारी एक श्रोता लिखती हैं, अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। हाँ, कई बार ये तो महसूस होता है। हमारी एक अन्य साथी ने लिखा है, अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी अच्छे गाने विविध भारती से, अच्छी किताबें, ड्राइंग और पेंटिंग। क्या बात है, अगर ये सब साथ हैं तो फिर अकेलापन तो कभी लगता ही नहीं। अब क्योंकि गाने की बात हुई है तो चलिए अगला गाना सुना जाए और आपको बताना है कि ये गाना किसने लिखा, यानी कि गीतकार का नाम आपको बताना है। तो सुनिए जरा ये गीत। क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या हम हैं, तेरे
तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना। अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना। ये जहां प्यार का छोटा सा ये आशियां बहार का, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम तब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। फिर नहीं टूटेगा हम पे कोई तूफान, फिर नहीं टूटेगा हम पे कोई तूफान। साजना देखना हर तूफान मैं करूंगी सामना, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। अब तो मेरे साजन बीतेगा हर दिन, अब तो मेरे साजन बीतेगा हर दिन। प्यार की बाहों में रंग जाएगी रुत तेरी अदाओं में, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम तब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। बस एक जरा साथ हो तेरा, यही हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं गाने सुनते हुए विविध भारती के संग संग। ये गाना आपने सुना कयामत से कयामत तक फिल्म से, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजें, आनंद मिलिंद का संगीत, और हमने पूछा था गीतकार का नाम और हमारे श्रोताओं का जवाब आया मजरूह सुल्तानपुरी। बिल्कुल सही। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और आप
गौर से सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौक़ी पे उतर आए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं। कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले हुस्न के चिलमन को उठाया न करो, बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती हैं, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो, इन्हीं आँखों के दरीचों में तो हम बसते हैं। साथ काजल के जो बह निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय हुस्न वालों के मुकाबिल कभी आया न करो, शरबती आँखों के डोरों में नशा होता है, बिन पिए ही जो बहक जाओ तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौक़ी पे उतर आए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। देखो अंगड़ाई को भी बाहें उठाया न करो, आज तक चांद के दामन को न पहुंचा कोई। चांद घबरा के जो गिर जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम ख्यालों की ये तस्वीरें बनाया न करो, रेत पर दूर से पानी का हुमा होता है, उम्र भर प्यास न बुझ पाई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी
लगाया न करो। आज तक ऐसी हंसी चीज ना देखी होगी, अपनी सूरत पे जो मर बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो, दिल न देने पे बहुत नाज किया करते हो। अपनी सूरत से बिगड़ बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। ओए होए तुम अकेले तो कभी बाग में। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, धुन बनाई उषा खन्ना ने, और फिल्म का नाम हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही बताया, आओ प्यार करें। हमारे एक साथी ने एक शेर हमारे साथ साझा किया है, एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर है। कुछ इसी आशय का एक संदेश हमारे एक और साथी भेजते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, फिर भी साथ रहते हुए भी लोग अकेले रहते हैं, यही अकेलापन है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि भीड़ में भी इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करता है और सबसे अलग थलग पड़ जाता है। तो ये तो मन की अवस्था होती है, इसमें अपने मन को ही उठाने की किसी भी तरह से ज़रूरत होती है। तो चलिए इस गाने के साथ हम अपने मन को एक बार फिर से तरोताज़ा करते हैं। ये गाना आप सुनिए और हमें बताइए कि गीत किसने लिखा है।
लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म गोपी का ये गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, बिल्कुल सही जवाब। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत था, आपने सुना। और एक संदेश नजर आया है, हमारे एक साथी लिखते हैं, अकेलेपन को तो मैंने भी महसूस करके देखा है। आज से 3 महीने पहले मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और अकेला हो गया था, और मैं अकेले में क्वारंटाइन था, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन मेरे साथ मेरी प्यारी विविध भारती थी। सही बात है, अकेलेपन का कोई ऐसा सुरीला साथी हो तो वो अकेलापन भी कई बार आसानी से कट जाता है। बहरहाल सब स्वस्थ रहें और जल्द ही सब अपने कामों में व्यस्त हों, बस इसी आशा के साथ। चलिए अब ये अगला गाना सुनते हैं, और आपको पहचाननी है इसमें जो पुरुष गायक स्वर है उनकी आवाज़। कभी हाँ कभी ना, इस फिल्म का गाना आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल।
और आपको बताना था इसमें गायक का नाम, यानी जो पुरुष स्वर था उनका नाम बताना था। देवकी पंडित के साथ इसमें आवाज दी कुमार सानू ने, और हमारे श्रोताओं का जवाब हमें मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश नजर आया है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून के कुछ पल अपने आप को अकेला करके ही मिल सकते हैं, तभी हम ये तय कर पाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। लेकिन जब शरीर ही को चलाने में 5 तत्व काम कर रहे हैं तो कोई कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। और यही संदेश समाज में होना भी चाहिए कि मिलजुल कर आपसी भाईचारा बना रहे। क्या बात है। ये तो है कि मिलजुल कर काम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितिवश अकेला होना भी पड़ता है, या कभी कभी आपकी मंजिल ऐसी होती है कि आप उसकी तरफ अकेले ही बढ़ चलें तो रास्ता आसानी से बनता जाता है और मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब अगले गीत की बारी है, सुनते हैं ये गाना और आपको बताना है गीतकार का नाम। जब भी अकेले होती हूँ, मैं जब भी अकेले होती हूँ, तुम चुपके
किसी के इंतजार में अगर कोई अकेलापन महसूस करता है तो वाकई वो अकेलापन बड़ा कष्टदायी होता है। आपको बता दें, धर्मपुत्र फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में, एन दत्ता का संगीत था और गीत लिखे साहिर लुधियानवी ने। ये सही जवाब हमारे सभी श्रोताओं ने भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। अकेलेपन पर कितने सारे गाने हैं और अकेलेपन के बारे में जितनी गाने हैं उससे कहीं ज़्यादा संदेश भी हैं। जैसे कि हमारे अभी एक श्रोता का संदेश हमें नजर आया, अकेले नाम से ही डरता है मन, कोई भी अकेले रहना पसंद नहीं करता, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी। मेरे हिसाब से आप कभी किसी को अकेला मत छोड़िए, तो आप खुद कभी अकेले नहीं होंगे, खासकर माता पिता को। बहुत सुंदर बात कही। अकेलेपन से बचने के लिए अगर आप कोई साथी ढूंढ रहे हैं तो और नहीं कोई मिल रहा है तो उस वक्त बिना घबराए हुए किसी दूसरे रचनात्मक कार्यों में भी मन लगाया जा सकता है। ऐसा हमारे कई श्रोताओं ने ये ख्याल हमसे साझा किया है। अब कार्यक्रम की समाप्ति का समय आ गया है, तो दीजिए कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से राजुल को इजाजत। नमस्कार।